मेरे भाई के घर खरीदने में सिर्फ 4 लाख की कमी है। आगे से हम सब एक ही परिवार हैं। ये पैसा तुम ही दो ना। जब हमारी शादी हो जाएगी, मेरा भाई भी तो तुम्हारा भाई ही है। हमें किसी तरह उसकी मदद करनी ही चाहिए। शाओलिन, मैं अभी हाल ही में पढ़ाई पूरी की है। नौकरी भी स्थिर नहीं है। तुम्हारे पास गांव में एक घर तो है ना? उस घर को बेच दो, बाद में हम फिर से खरीद लेंगे। वो मेरे माता पिता की एकमात्र विरासत है। मुझे पाने की इतने लोग कोशिश कर रहे थे, मैंने सिर्फ तुम्हें चुना। जहां ग्युआन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। रोज सूखी रोटी और अचार खाकर एक साल तक अच्छा इंसान बना रहा। एक साल तक अच्छा इंसान बना रहा, होंठ तक छूने नहीं दिया। अब तुम सीधे मुझे कुंवारा बाप बनाना चाहते हो। गर्भ 4 सप्ताह का है। जाओ शियाओलिन, तुम ही समझाओ इस बारे में। नहीं, मतलब हाँ, मैं गर्भवती हूं। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैं मानता हूं तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के अतीत की परवाह नहीं करते। क्या हम आगे अच्छे से साथ रहेंगे? जाओ शियाओलिन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने अच्छा बनने का आदी हो गया हूं? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? ये बैग 28,000। कितने महीनों की तनख्वाह लगेगी इसे खरीदने के लिए? शहर के घर लाखों में है। शहर के घर लाखों में है। तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ रहकर मेरी जवानी बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं। दफा हो जाओ। तुम्हारी यह गरीबी देखो। तुम सच में ये सोचते हो क्या मैं तुम पर कोई एहसान करूंगी? सपने देखना बंद करो। तुम्हारी यह गरीबी देखो। पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं खरीद पाओगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्रति कोई भावना रखूंगी? सपने देखो तो गरीबी ही असली पाप है। अलविदा प्यार, मुझे पैसा कमाना है। सर्वोत्तम वाहक का पता चला। सिस्टम बाइंडिंग सफल। सक्रियण शर्त। विपरीत लिंक पर कुल खर्च 10 करोड़ चीनी युआन। सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कुल 1 करोड़ खर्च करने पर ही सक्रिय होगा। कुल खर्च 1 करोड़। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी जेब में सिर्फ 8,000 रुपये हैं। तुमने ये अमीरों के बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया है ना? सिस्टम में भी अब एंट्री फीस है क्या? नहीं। तुम मुझसे कहां से 1 अरब जुटाने को कह रहे हो? यह है होंगिन टेक का भविष्य। शेयर प्रदर्शन लगातार 17 बार सीमा मारना। मूल राशि 5 गुना बढ़ सकती है। 10,000 की मूल राशि अगले महीने 50,000 से ज्यादा हो जाएगी। बस तोंगजी भाई का सहारा चाहिए। 3-4 महीने में 1 करोड़ कमा सकते हैं। यह महोदय, माफ कीजिएगा, हमारी दुकान बंद हो गई है। मैं अभी चला जाता हूं। आप भी इसी रास्ते जा रहे हैं? मैं चांगहाई यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। मैं भी चांगहाई यूनिवर्सिटी का हूं। अभी अभी स्नातक हुआ हूं। तो आप मेरे सीनियर निकले। असल में आप लोगों की अभी की बातें मैंने सब सुन ली हैं। वो आपके लायक ही नहीं है। सीनियर, आप इतनी मेहनत करते हैं और आप में आगे बढ़ने की चाहत भी है। जरूर तुम्हें कोई बेहतर इंसान मिलेगा। जरा रुको, पहले मैं एक पानी की बोतल ले आता हूं। शुक्रिया। किसी लड़की पर 2 रुपये खर्च करना। सक्रेन की शर्त पूरी नहीं हुई। भैया टोंगजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। ये तो सचमुच हो गया। एक बात है,
मैं नहीं जानता कि तुमसे कैसे कहूं। यानी कि सिस्टम, तुम जानते हो ना। सिस्टम। नहीं, वैसा ही सिस्टम है। तुमने काम पूरा कर लिया, ये तुम्हें इनाम देगा। एक आयताकार पैनल है, अचानक हवा में प्रकट हुआ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो एक नीला है, आयताकार पैनल जैसा। मैं सच कह रहा हूं, मेरी यह प्रणाली है, बस तुम इसे पैसे दो, 10 गुना 100 गुना लौटा देगी। क्या तुम अब मुझसे पैसे उधार लेने आए हो? ऐसा भी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? सीनियर, हम अभी अभी मिले हैं। कोई बात नहीं, मैंने बस पूछ लिया। वीचेट पर 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। तुम्हें डर नहीं कि मैं ठग हूं? सीनियर, तुम इतना बेतुका बहाना बना सकते हो? फिर चाचा का घर। तुम लौट आए, शुक्र है। प्रॉपर्टी पे लाए हो? लाया हूं। देखो, यह इमारत और दुकान, 10 लाख। चलो अभी ट्रांसफर करते हैं। चाचा, क्या तुम अब भी मुझे एक नासमझ बच्चा समझते हो? सिर्फ ये दुकान का सामने वाला हिस्सा ही 10 लाख का है, उस पर 5 मंजिला आवासीय हिस्सा। हर मंजिल की बाजार कीमत 3 लाख है। पूरी इमारत सिर्फ 10 लाख में खरीदने की सोच रहे हो? ये घर, बहुत सारी खामियां हैं, 10 लाख दे सकते हैं। तुम चुपके से खुश हो जाओ। हम तो ये रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए ये कीमत दे रहे हैं। तुम अच्छाई नहीं पहचानते, बदतमीज औलाद। निकल जाओ। चुप रहो। कुछ कम बोलो। छोटे युवान का अकेले रहना भी आसान नहीं है। और तुम दिल की बात सीधे कह देना, दिल पर मत लेना। चूंकि सहमति नहीं बन रही, मैं अभी बैंक जा रहा हूं, गिरवी रखकर लोन लेने। आसानी से 20 लाख से ज्यादा मिल जाएगा। जब समय आएगा तब। मैं वैसे भी लोन चुकाने का इरादा नहीं रखता। अदालत जबरदस्ती घर खाली करवा लेगी। तुम लोग बस अच्छे से सहयोग करना। छोटू, सब अपने ही परिवार के लोग हैं ना, इतना तनाव क्यों बढ़ा रहे हो? निकट में 19 लाख 80 हजार। अभी तुरंत मालिकाना हस्तांतरण करवाते हैं। ये 19 लाख 80 हजार बहुत ज्यादा है। बस यही कीमत है, नहीं तो मैं बैंक चला जाऊंगा। यह अनाथ बेवकूफ लड़का। तुम इतने ताकतवर कब बन गए? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं यह मौका गवा दूं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, छोड़ो भी। इन सालों में हमने उनके परिवार का काफी फायदा उठाया है ना? वाहन दुर्घटना की बात भी। अब बस करो। ठीक है। 8 लाख में सौदा पक्का। बैंक खाते में 19.8 लाख जमा। मेरे प्यारे दूसरे चाचा, क्या तुम्हें लगता है यह खत्म हो गया है? तुम्हें पूरी तरह से धूल में मिलाने के बिना मैं जहां युवान कसम खाता हूं कि इंसान नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे कहां जाना चाहिए कानूनी फंडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए? टोंगजी भाई, मुझे कहां ढूंढना चाहिए? टोंगजी भाई, क्या तुम यहां हो? क्या बेकार सिस्टम है ये? क्या एक सवाल का भी जवाब नहीं दोगे? होस्ट द्वारा सिस्टम का अपमान पाया गया, जुर्माना 200। मैं
पुराने सहपाठी। लूज हुई हो। इन सालों तुम कहाँ थे? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? मैं विदेश पढ़ने गया था। तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। कहीं तुमने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? फोन दो, मैं जाता हूं। चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता, तुम लड़कियां फोटो खिंचवाने का इतना शौक क्यों होता है? वापस करो मेरा स्पाइस। 20,000 में गर्भपात कराओ। मेरी सलाह है, ज्यादा हद मत पार करो। तुम समझते हो मैं भिखारी हूं। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अपनी बीवी को यह बताओगे? तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। मुझे बस एक घर चाहिए। निकल जाओ यहां से। जहां ग्युआन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। पति, यह व्यक्ति कौन है? किस मानसिक अस्पताल से भाग कर आया है? हम इससे संक्रमित न हो। चलो चलो। 00000 180 000। हे आईडी 00000। इतना अमीर होकर भी गरीब बनकर पैसे मांग रहा था। सचमुच ठग निकला। अभी अभी। तुम मुझे टांग खींचने वाला नहीं समझोगे ना? मेरी मां कहती थी, लड़कों को बाहर रहते हुए अपना ख्याल रखना सीखो। मुझे पता था। कमीने झांगीवान, फायदा उठाकर भी बड़े मुंह हो। तो तुम क्या चाहते हो सिवाय इसके कि मुझे वापस चुनने दो? जाओ अब तुम। वेंचर कैपिटल कंपनियां भी ओटीसी फंडिंग करती हैं। काफी जोखिम भरा रास्ता है। बिल्कुल सही। शेयर ट्रेडिंग के लिए फंडिंग, कमीशन ज्यादा, जोखिम कम। क्यों नहीं करेंगे? आप कितनी फंडिंग चाहते हैं? मेरे पास इस समय 200 से ज्यादा है। बस इसी तरह। मुझे 10 गुना दो। तुम तो बहुत गहरे छुपे हो। इतना सारा धन? मजाक मत करो। 20 लाख से भी ज्यादा। शहर के बीचों बीच एक अच्छा सा घर तक नहीं, कुछ भी नहीं खरीद सकते। कम तो नहीं है। तुम 10 गुना लीवरेज से शेयर खेलोगे। अगर शेयर 5% से ज्यादा गिर गया, तुरंत और पैसा लगाना होगा। आसानी से सब कुछ डूब सकता है। तुमने सोच समझकर फैसला किया है। चिंता मत करो, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा और हल्का होता तो अच्छा था। मेरे पास और भी है। जेके, पैंटीहोज, यहां तक कि कुछ भी न पहने हुए। तुम्हें चाहिए? ले आओ। लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं, मैं देखना नहीं चाहता। मैं बस कला की सराहना कर रहा हूं। देखना चाहता हूं। वेबसाइट पर ढेर सारी हैं। विदेश में इतने साल रहकर तुम्हें काफी पता है। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम मूल रकम इस खाते में डाल दो। 30 करोड़ 24 लाख 50 हजार। क्या 30 करोड़? तुम्हारी कंपनी के पास कितना पैसा है? इतना सारा नकद खाते में रखने की हिम्मत कर रहे हो? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने शायद एक शून्य कम देखा।
मुझे डर है मैंने मुसीबत खड़ी कर दी। यह क्या हुआ? यह मेरे पिता का शेयर खाता है। मैंने तुम्हारे फंड के पैसे जुटाने के लिए उसके शेयर बेच दिए। पापा, मैंने हाल ही में एक शेयर पर नजर डाली है जिसका ट्रेंड बहुत अच्छा है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। तुम मुझे 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। 30 मिलियन, ये छोटी रकम तो नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बाहरी फंडिंग एजेंसियों के पास जाऊंगा, उनसे 30 मिलियन उधार लूंगा। तुम अब ऐसी कोई फंडिंग एजेंसी कहाँ है? वे कानूनी है। पापा, तुम तो मेरा साथ दोगे ना, है ना? या फिर मैं कुछ शेयर बेच दूं? ठीक है। क्या करूं झांगीवान? मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेंगे। जल्दी से शेयर वापस खरीद लो। नहीं, ऐसा करोगे तो तुम्हारा सब कुछ डूब जाएगा। तो फिर क्या करें? सब कुछ बेचकर ही इतना जुटा पाए, बस इतने से 2 लाख। आज 3 करोड़ रुपए सामने हैं। क्या हो अगर? शियो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो ये पैसा तुम मुझे संभालने दो, मैं इसे दोगुना जरूर करूंगा। 30/18/34/4, 30/19/31/49, 33.4। यही वो शेयर है जिसे तुमने चुना है। क्या तुम्हें शेयर बाजार की प्रवृत्ति के बारे में कुछ गलतफहमी है? अभी तो सबसे नीचे खरीदने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है, अब हम केवल शैंपिंग खोलने का इंतजार करें। तुम्हें कैसे पता? यह शेयर जरूर चलेगा। मुझे अंदाजा है, जब वक्त आएगा तुम पैसे की बोरियां भरने की तैयारी करना। अगर घाटा हुआ तो? घाटा घाटा हुआ तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूं। किसने कहा गुलाम बनने को? भाई, बिना पास की गाड़ी भाई अंदर नहीं जा सकती। भाई, तुम युवा लोग, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? A0070, जल्दी भागो। अंकलवान, बस कुछ ही साल हुए हैं, क्या तुम मुझे भूल गए? तुम तुम हो झांगीवान। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो लड़के। मैं अंदर किसी से मिलने जा रहा हूं, तुरंत बाहर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी बाहर आ जाओ। ठीक है। सीनियर, तुम यहां कैसे? मैं तुम्हारा पैसा लौटाने आया हूं। एलईपी में 10,000 रुपये प्राप्त हुए, रात 9:45। सीनियर, मुझे लगा था कि तुम ठग हो। मैं ठग कैसे हो सकता हूं? उस दिन कैफे के बाहर तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? अरे, तुम उसकी बात कर रहे हो। मेरी पुरानी सहपाठी है। फिर भी कहते हो तुम ठग नहीं हो? मैंने देखा उसने तुम्हें चूमा। उस दिन मेरी पूर्व प्रेमिका से मुलाकात हो गई थी, उसे चुराने के लिए मैंने ऐसा किया। इसमें मेरा क्या लेना देना? तुमने देख लिया क्या? यूवी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, बहुत जल्दी है। फिर कैसे नहीं होगी जल्दी? कितनी बार मिलना होगा? ऐसी बातें मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। नहीं, मेरा रूममेट देख लेगा। तो तुम चाहते क्या हो? पहले मैं तुम्हारी जांच करूंगी कुछ दिन। झांगीवान, मेरे पापा ने मुझे खूब डांटा। उसने मुझे कल शेयर बेचने को कहा है, सारे के सारे। और कुछ कहा। हाँ, होंगी टेक के बारे में भी कहा, शायद डिलिस्ट हो जाएगी। तो तुम क्या करने वाले हो? मैंने पासवर्ड बदल दिया है।
मेरे पापा भी अब लॉगिन नहीं कर सकते। वो अभी यांजिंग में काम से गया हुआ है। पासवर्ड जल्दी से नहीं बदला जा सकता। क्या शेयर बेचना है? यह मेरी मर्जी से ही तय होगा। तुम सच में एक छोटे जीनियस हो। क्या वो तुम्हारा पुराना सहपाठी है? हाँ। क्या ये पैसे के मामले की वजह से है? अगर पैसे कम पड़ रहे हो तो मुझे पैसे लौटाने की जल्दी न करो। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। पैसे तुम ही रखो। अपने लिए कुछ अच्छा खाना खरीद लो। मेरे भोजन कार्ड में अभी पैसे हैं। और साथ ही कैफे की तनख्वाह भी अब मिलने वाली है। और सुनो, वो कैफे वाला मालिक, क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ गलत इरादे रखता है? एक बात और, वो कैफे वाला मालिक, क्या वो हमेशा तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखता है? तुम्हें कैसे पता? अब वहां मत जाना। लेकिन मुझे फीस के लिए काम करना है। मैं हूं ना। क्या तुम भूल गए? मेरे पास सिस्टम है। मैं पैसे कमाकर तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूं। फिर से झूठ बोल रहे हो। हाय 66,666। तुम हो। मैं लू जुओन हूं। तुम जहां युआन हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। लू जुयू के पिता। अंकल। नमस्ते अंकल। मैं जहां युआन हूं। जहां युआन, 26 साल का, फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। मेरा गृहनगर अंजू काउंटी है। मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल मैं बेरोजगार हूं। मैंने सही कहा है ना? हाँ। अब से तुम दोबारा पास नहीं आओगे। मेरी बेटी के 300 करोड़ रुपए की राशि छोटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बस ऐसा ही है। बेटी के लिए खो भी जाए तो क्या? अंकल लो, मैंने जो शेयर खरीदने को कहा था, जरूर चलेगा। और बहुत ज्यादा। कल सुबह बाजार खुलते ही नतीजा पता चल जाएगा। होंगी टेक ग्रुप शायद जल्द ही बड़ी अच्छी खबर सार्वजनिक करेगा। है ये 66,666। मैं एक सूचीबद्ध कंपनी का चेयरमैन हूं। कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है, बस तुम जैसे एक अनुभवी लड़के के भरोसे। हाय 66,666। पापा, तुम जहां युवान को मुश्किल में मत डालो। शिवयो, तुम लोगों को पहचानने में अभी नौसिखिए हो। पापा को डर है कि तुम धोखा खा जाओगे। 300 करोड़ का फंड छोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम और ये लड़का बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रह सकते। पापा, जहां युवान मुझे धोखा नहीं देगा। होमग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रुप, 5 साल लगे, 100 अरब का फंड खर्च हुआ, ठोस अवस्था बैटरी अनुसंधान में सफलता मिली है। क्या क्या ये लड़का वास्तव में अंदरूनी जानकारी रखता है? वास्तव में अंदरूनी जानकारी रखता है। भले ही यह एक अच्छी खबर है, लेकिन मेरे अनुभव से होमग्रीन टेक ज्यादा से ज्यादा 5% की बढ़ोतरी होगी। इसमें निवेश करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इतना बड़ा फंड। अंकल लो, तुम्हारी सोच थोड़ी जड़ हो गई है। भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही राज होगा। ठोस अवस्था बैटरी में क्रांति, यह निश्चित रूप से खरबों का बाजार है। पुरानी यूरोपीय और अमेरिकी पेट्रोल कारें, उन्होंने हमें बहुत लंबे समय तक लुटा है। मुझे विश्वास है बहुत जल्द चीन के पास होगा अपना स्वयं का नवीन ऊर्जा ब्रांड। ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इसलिए मुझे लगता है इस बार होंगी टेक कम से कम 5 गुना तो बढ़ेगी ही। मुझे नई ऊर्जा के बारे में क्या पता? अगर तोंगजी भाई ने बताया ना होता तो मैं ऐसी बुरी बात कैसे कह पाता। शुयो, पापा इस बार तुम्हारी एक शरारत करने दूंगा। कैसा लगा? मैंने झूठ नहीं बोला था, सच में बढ़ गया। जहां युवान, तुम्हें कैसे पता चला इस शेयर का रुझान? मेरे कई सालों के अनुभव के आधार पर। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है क्या? मैंने कब तुम पर विश्वास नहीं किया? मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता हूं। अच्छा, 30 करोड़ एक दिन में 30 करोड़ कमा लिए। इस स्थिति को देखते हुए यह जल्द ही फिर से बढ़ेगा। अब तुम अपने पापा को रिपोर्ट दे सकते हो। आज इतना कमा लिया,
मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं, कैसा रहेगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम कहां जाना चाहते हो? क्या ऐसा करें? मेरे घर चलते हैं। तुम मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे तुम्हारा हुनर चखने दो। तुम्हारे घर चलते हैं। खाना तैयार है। चखो। जहां ग्युआन, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। सीखना चाहोगी? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अभ्यास करो। 2.5 साल में महारत हासिल करोगी। अच्छा, तो क्या तुम रोज आओगी? मैं काले मोजे पहनकर तुम्हें दिखाऊंगी। मैं समय दे पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ब्लैक स्टॉकीज देखने में कितना समय लगता है? मैं तुम्हें फोन से भेज दूंगा, ठीक है? मुझे अभी कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। कल मिलते हैं। तो फिर आ गया लड़के। क्या तुम्हारा कभी पूरा नहीं होता? मैं तुमसे कहता हूं, मेरा भतीजा लॉजिस्टिक्स विभाग में है। किसी दिन मैं तुम्हें पास दिलवा दूंगा बाई। गार्ड को पास दिलवा दो बाओ। तो फिर शुक्रिया। यूवे, तुम्हारा गांव कहाँ है? नानजो काउंटी का एक छोटी सी जगह है। तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे पता है। यहां से पश्चिम में 1000 किलोमीटर दूर। अरे, अगली बार घर जाओ तो मुझे बुलाना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत अच्छी बात है सीनियर। हम फिर मैं तुम्हें अपने यहाँ का सबसे स्वादिष्ट क्रैफिश खिलाऊंगा। तो ये तय हुआ। चीयर्स। चीयर्स। पी लो। माफ करना, क्या तुम अंधे हो? पता है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? क्या तुम अंधे हो? पता है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? अरे, ये तो हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। क्या तुम निंग यूवी हो? क्या हुआ? आज खाने के लिए बाहर निकलने का समय मिला। बताओ मुझे, मुआवजा कैसे दोगी? चेंग किंग किंग। बस थोड़ा सा पानी छिड़का था। इतनी जरूरत नहीं है। साफ दिख रहा है तुमने जानबूझकर पानी मेरे ऊपर ही क्यों छिड़का? सिर्फ एक माफी से सब खत्म हो जाएगा। दिख नहीं रहा था। एक सुंदर लड़का ढूंढ लिया है। अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लाया और सड़क किनारे का सस्ता खाना खिला रहा है। ये तो बहुत कंजूसी है। क्या तुम भी बाहर खाने आई हो? सड़क किनारे के ठेले से? तुम तुम ज्यादा नहीं चलती। इतनी अकड़ क्यों दिखाती हो? आखिरकार तो तुम्हें भी मर्द की तलाश है। यह नाटक किसके लिए है? लिu यांग, क्या तू गुंगा हो गया है? छोटे, कैसे बोल रहा है? मानते हो या मारो तुझे? मेरा बॉयफ्रेंड तो है, शहर की स्पोर्ट्स टीम का। तुम्हारे जैसे चिकने चेहरे 10 मिलकर भी उसके बराबर नहीं। ठीक है, तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर मैं इस मामले को खत्म कर दूंगा। सीनियर, शायद इसे छोड़ देना बेहतर है। उन जैसे लोगों से निपटने की जरूरत नहीं। कृपया शांति से बात करें। कृपया आपसे रिश्ते खराब न करें। चीजें तोड़ी तो मैं चुकाऊंगा। अरे छोकरे, हिम्मत से मारा। मुझे मारकर दिखा। छोकरा, हिम्मत से मारा। मुझे मारकर दिखा। मौत चाहते हो? एक और हरकत की तो सिर फोड़ दूंगा। चलो शांति से बात करते हैं। शांति से बात करो। तुम डर गए? लिu यांग, क्या तुम सच में मर्द हो? वो बस एक गुंडा है। गुस्से में आकर चाकू मार दिया तो? कंगाल, कुछ भी कर सकता है। निंग यूवे, सोचा नहीं था तुमने ढूंढ लिया। बेगदर गुंडा, कितनी शर्म की बात है। हिम्मत नहीं तो भाग जाओ। ये गाड़ी किसकी है? हाडी 0000। मेरे बॉयफ्रेंड की मर्सिडीज अंदर फंस गई है। नंबर है HAD 0000।
तुमने तो जानबूझकर 2 पार्किंग स्लॉट ले लिए हैं। देखो, ये पोश है। मेरा इरादा तुम्हारी कार रोकने का नहीं था। अगर मालिक नहीं आया तो मैं ये कार तोड़ दूंगा। वो कार 3 करोड़ के आसपास की है। तुम्हारी यह बेसिक कार बस 20-30 लाख की है। क्या तुम सच में खर्च उठा सकते हो? बस बातें ही मत बनाओ। तोड़ दो। ये तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी यह गरीबी देखो। पहचानते हो ये कौन सी गाड़ी है? भाई साहब, रास्ता दो। मुझे गाड़ी में बैठना है। चिंग, चलो हम वापस चलते हैं। अब से हमारा रिश्ता खत्म हुआ। चिंग है AD0000। सीनियर, माफ करना। मुझे उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? वो पागल औरत सजा की हकदार थी। वैसे भी मुझे तो उसके एक थप्पड़ का फायदा मिल गया। सीनियर, क्या सिस्टम ने तुम्हें उसे थप्पड़ मारने को कहा था? क्या सिस्टम ने तुम्हें कोई इनाम दिया? हाँ, सिस्टम। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? मालिक को एक लहसुन चिड़िया इनाम मिलेगी। मुझे एक लहसुन चिड़िया इनाम दो। लहसुन चिड़िया। आज शेयर की कीमत कैसी है? मैंने नहीं देखा। तुम्हें खुद कोई चिंता नहीं है। मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? मेरे पास तो बस 20 लाख से ज्यादा है। तुम्हारे पास तो 30 करोड़ है। वो मेरा मामला नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं गलत था, ठीक है। हम्फ। ऐसे करो, मैं दोपहर को तुम्हारे घर खाना बनाना सिखाने आऊंगा। बस हो गया। पीछे मत हटना। बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ना? दरअसल मैंने पहले ही देख लिया था। कल के उछाल के लगभग बराबर है। खुलते ही जल्दी उच्चतम सीमा पर पहुंच गया। लगता है सिस्टम की भविष्यवाणी काफी सटीक है। अब हर दिन निगरानी करने की जरूरत नहीं। अच्छी तरह सोचना चाहिए। इस 1 करोड़ को कैसे खर्च करें? जहां युआन। मैं एक कॉल लेता हूं। तो मैं तुम्हें लेने आता हूं। शिवयो, मैं। मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया है। शायद मुझे पहले जाना पड़े। तो क्या तुम कल फिर आओगी? शिवयो, दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है। किसने तुमसे पूछा? तो मैं चलता हूं। जहां युआन। कुछ दिनों में सहपाठी मिलन होगा। क्या तुम आओगे? आऊंगा। क्या ये सिर्फ एक और दिखाने वाला जमावड़ा नहीं है?
पहले 2 बार जा चुका हूं, हमेशा सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि रहे। महीने के अंत में शेयरों का नतीजा आ जाएगा। अगर जी की मदद कर दे तो भाई उठ खड़ा होगा, गुलाम गाना गाने लगेगा। ले, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अभी जरूरत नहीं है। जहां युवान, मुझसे छुटकारा पाने की सोचना भी मत, जब तक तुम शादीशुदा नहीं हो। मेरा मौका अभी भी है। ऊपर जाकर जल्दी आराम करो, कल फिर मिलूंगा तुमसे। यू गई। ये भैया कौन है? यू गई। ये भैया कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड जहां युवान है। बढ़िया, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, ये तो आश्चर्य की बात है। ये भैया, क्या तुम ऊपर नहीं आओगे? मैं तुमसे कहती हूं, यू भी हमारे स्कूल में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। सैनिया भैया, फिर से मिलते हैं। मेरा नाम सुयन है, आगे भी संपर्क में रहना। आजकल की जूनियर लड़कियां इतनी बोल्ड हो गई हैं क्या? पैसा हो तो क्या अच्छा नहीं, खूबसूरत लड़कियां खुद चली आती हैं। सुयुन, मैंने तुमसे बार बार मांगा था तुम्हारा संपर्क नंबर, पर तुमने नहीं दिया। आखिरकार मुझे इस तरह से तुम्हारा फोन नंबर मिल गया। क्या ये भाग्य है? हाल ही में होंगी टेक ग्रुप। आज ही बेच दो, सारे शेयर बेच दो। सारे शेयर बेच दे क्या? इस ट्रेंड को देखो, ये काफी समय तक बढ़ता रहेगा। मेरा विश्वास करो, मेरी पसंद गलत नहीं होगी। बाजार बंद होने से पहले ये शेयर चरम पर पहुंच जाएगा। सबसे अच्छा बेचने का समय बिल्कुल अभी। जीत का मजा लेने का समय आ गया है, जल्दी से सब बेच दो। ठीक है। 15 करोड़। 2 लाख से 12 करोड़ का मुनाफा। लूज वीडियो ने मुझे 300 करोड़ दिए हैं। तुम जी, तुम सच में कमाल के हो। अब मैं करोड़पति बन गया हूं। अब बस इतना करना है कि इसमें से 1 करोड़ अलग अलग लड़कियों पर खर्च करना है। सीनियर, मैं कॉफी शॉप में हूं। मुझे लगता है बॉस आज कुछ अजीब है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं अभी आ रहा हूं। कौन? निंग यूवी कौन है? मैं हूं। अच्छा, लोमड़ी, तुम ही हो ना जिसने मेरे पति को बहकाया है? लोमड़ी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर मेरे पति को बहकाया तो मैं तुम्हारे इस चेहरे पर दाग लगा दूंगी। तुम्हें मारने का क्या हक है? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पति का कैसा चरित्र है, क्या तुम खुद नहीं जानती? पत्नी, तुम गुस्सा शांत करो। तुम यहां शोर मत करो। मैं शोर कर रही हूं। ये लोमड़ी गर्भवती हो गई है। मैं नहीं आती तो बच्चा हो जाता। तुमने गलती कर दी, यह वो नहीं है। दूर हटो तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? सीनियर, आप आ गए। अब ठीक है, मैं यही हूं। तुम पास मत आना, अब कानून का राज है। गलत कदम मत उठाना। तुम तो बहुत होशियार हो,
एक लड़की छात्र को परेशान कर रहे हो। बड़े बहादुर होना। तुम मेरे पास मत आना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम मेरे पास मत आना। सीनियर सावधान। तुम मत 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 मत। तू ही है जिसने मेरी औरत पर बुरी नजर डाली। सीनियर मत करो। अगर तुमने उसे सचमुच मार डाला तो तुम्हारी भी जान जाएगी। सीनियर तुम्हें दर्द हो रहा है, थोड़ा और सहन करो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलता हूं। मैं ठीक हूं। मैंने कहा था मत आना, तुम सुनती ही क्यों नहीं? कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं कुछ पैसे बचाना चाहता था तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदने के लिए। बेवकूफ लड़की। श्वेता मेरे लिए एक वकील ढूंढो। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? जल्दी से मेरा नाम बोलो। लो श्वेता, क्या मेरा दिमाग चोट खा गया है या फिर तुम्हारा? क्या तुम सामान्य तरीके से बात कर सकते हो? लगता है सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें याददाश्त खोने का खतरा है या फिर दिमागी चोट। गंभीर स्थिति में वो पौधे जैसा इंसान बन सकता है, इतना गंभीर नहीं हो सकता। पहले लड़ाई के समय उसने ज्यादा जोर से मारा करते थे। हाँ, यूं भी कहा है। तुम बस उसी की चिंता करते रहते हो। वह नाश्ता लेने गई है। ये हुई तो समूह का वकील है। झांगशान नमस्ते। कैफे का सीसीटीवी फुटेज। ली चुनहुआ दाहिनी बाह में फ्रैक्चर। ली वई पिंडली में फ्रैक्चर। चेहरे के नर्म ऊतकों में चोट लगी है। अगर फॉरेंसिक जांच की बात करें तो इसे ज्यादा से ज्यादा हल्की चोट ही माना जाएगा। लेकिन श्री झांग आपके मामले में क्योंकि सिर में गंभीर चोटें हैं, यह गंभीर हो भी सकता है और नहीं भी। इसे गंभीर चोट घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा यह मामला आप और श्रीमती निंग ही पीड़ित हैं। इसलिए क्या आप कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहेंगे या फिर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना चाहेंगे? क्या यह कैसे हो सकता है? उसने तो मुझे मार ही डाला था। उसकी तरफ से केस ना हो इसलिए। दोनों को देखकर लगता है ज्यादा चोट आई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मामूली चोट है। लेकिन श्री झा की स्थिति अगर ठीक ना होने वाली कोई समस्या रह गई तो यह गंभीर चोट मानी जाएगी। सजा दिलाने के लिए काफी है। और एक बात, तुम पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। मिस निंग का अपहरण करने का प्रयास। गवाह मौजूद हैं। दोनों अपराधों की सजा कई साल जेल की पक्की बात है। और तुम मिस ली, इस झगड़े की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुख्य जिम्मेदारी 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। अगर आप दोनों घायल ना होते तो अभी हिरासत में होते। क्या आप ठीक हैं? तो पहले आप आपस में बात कर लो। एक बात याद दिला दूं, श्री झा के सिर में गंभीर चोट है। मुख्य चिकित्सक ने कहा है उनकी चोटें बाहरी दिखने से कहीं अधिक गंभीर हैं। आप दोनों समझ रहे हैं ना? यू वे वो कैसे मारेगी? वापस मारो। ठीक है, ये थप्पड़ मैं याद रखूंगा। क्या अब तुम मुझे माफ करोगी? यूवी का गुस्सा शांत हो गया। और मेरा क्या? संभावित गंभीर कंशन। ध्यान से देखो रिपोर्ट अकाउंटेंट और सहायक चिकित्सक को। गंभीर सेरेब्रल कंशन। चलो शांति से बात करते हैं।
बशर्ते तुम हम पर केस न करो। तुम मुझे जो कहोगी वही करूंगा। हाँ, हम मुआवजा देंगे। तुम्हें कितना चाहिए बता दो। ये दोनों बेवकूफ। इतना बड़ा शक, क्या ये दो शब्द दिखाई नहीं देते? मुझे लगता है तुम्हारी कॉफी शॉप काफी अच्छी है, इसे मुझे ट्रांसफर कर दो। अगर मजबूरी है तो छोड़ो। ये तो नहीं चलेगा। यह मेरी गिरवी रखी हुई चीज है, घर और गाड़ी। नीलामी में खरीदी थी। मैंने इसमें पूरी पूंजी लगा दी, 30 लाख से ज्यादा। अगर तुम सब ले गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तर्क से बात करता हूं। मैं तैयार नहीं हूं तो अदालत में मिलते हैं। रुको, मैंने मान लिया। सीनियर कैफे वाला, यह मेरा नाम कैसे लिखा है? मेरा नाम तो ये तुम्हारे लिए है। आगे जो कमाऊंगा सब तुम्हारा होगा, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। चिंता मत करो, तुम इसे स्वीकार कर लो। लेकिन मुझे व्यवसाय चलाना नहीं आता। स्कूल शुरू होने के बाद मेरे पास प्रबंधन का समय भी नहीं होगा। और ये दुकान पहले से ही एक सिद्ध व्यवसाय मॉडल है। तुम बस उसी का पालन करो। तुमने किस मालकिन को देखा है खुद काम करते हुए? तुम जीजी को मैनेजर बना दो, उस पर छोड़ दो। मेरे पास निवेश के लिए कुछ पैसे हैं। अपना कार्ड नंबर दो, मैं तुम्हें भेज देता हूं। नहीं चाहिए, तुमने पहले ही एक दे दिया है। कैफे मुझे दे दिया है। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं। मत भूलना, मेरे पास सिस्टम है। कार्ड नंबर मुझे दो। सीनियर, क्या तुमने गलती से भेज दिया? मुझे 10 लाख क्यों दिए? बिल्कुल 10 लाख ही हैं। ये 10 लाख तुम जो चाहो खर्च करो। अपने लिए कुछ ज्यादा खरीद लो, कपड़े वगैरह। सेनपाई, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। मैं अब तुम्हें वापस भेजता हूं। कैसे? मुझे लगता है कि मेरा पालन पोषण हो रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरे जीवन पालन पोषण करूंगा। सीनियर, तुम्हारा धन्यवाद। बेवकूफ लड़की। ये 10 लाख रुपये जैसे चाहो खर्च करो। 10 लाख क्या है? बिना झूठ बोले मर जाओगे क्या? मैं निंग की बात कर रही हूं। यह आदमी कौन है? यह लड़कियों का हॉस्टल है। वो ना, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बस थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा। तो उसका क्या? जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सीनियर, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम मुझे शॉपिंग पर ले चलो। चांघाई आईएफएस चलते हैं। मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी। मैं निंग यूवेई कह रही हूं। तुम्हें इसके बारे में भी पता है? वहां तो बस महंगे विदेशी ब्रांड होते हैं। क्या तुम एक भी चीज खरीद सकते हो? अभी दरवाजे पर आते समय मैंने किसी को कहते सुना, 10 लाख। क्या यह मृतकों का पैसा है? चलो हम भी आईएफएस देखने चलते हैं। तुम बाहर जाकर पीछा तो नहीं करना चाहोगे उसका मजाक उड़ाने के लिए? क्या इसकी जरूरत है? ऐसा भी नहीं है। पिछले सेमेस्टर में मुझे एक घड़ी पसंद आई थी। 8,000 से भी ज्यादा है। हमेशा पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। अब आखिरकार पैसे हो गए हैं। चलो साथ चलकर देखते हैं। चलो चलें। तुम लोग कहां जा रहे हो? क्या यूवी अंदर है? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। क्या तुम ऐसे जाओगे? शायद उनसे मिल भी जाएं। मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूं। निंग यूवी के बॉयफ्रेंड ने क्या कहा? उसने उसे 10 लाख दे दिए। यहां तक कहा कि अगर कम पड़े तो और देंगे। क्या वो प्रेत मुद्रा थी? कितनी हास्यास्पद बात है। जहां युवान अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता कितना अच्छा होता। मैं भी 10 लाख चाहती हूं। स्वागत है। वाह, ये कपड़ा बहुत सुंदर है। कभी बातचीत करने नहीं आया। पसंद है तो खरीद लो। आपकी त्वचा गोरी है, कद लंबा है, यह आजमा सकते हैं। विपरीत लिंक के लिए कुल खर्च 1 लाख। लगता है विपरीत लिंक से जुड़ा खर्च और ट्रांसफर भी गिना जाता है। पिछली बार लू शुयू को स्ट्रीट फूड खिलाया था और निंग यूवेई के लिए पानी की बोतल भी खरीदी थी। टोंग जी,
मेरे पास पैसे हैं। जल्दी बताओ विपरीत लिंक पर खर्च करने के नियम। ठीक है होस्ट, हर विपरीत लिंक का संचयी खर्च ऊपरी सीमा 2 करोड़ है। 1 करोड़ का संग्रह करो तो होस्ट सिस्टम को सक्रिय कर सकता है। अगर ऐसा है तो कम से कम 5 महिलाओं पर खर्च करना होगा। क्या तुम अपराध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे? सीनियर, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। बस यही सेट लेते हैं। क्या ऐसा करना बिल्कुल छात्र नहीं लग रही? क्या ये थोड़ा ज्यादा परिपक्व नहीं लग रहा? कुछ और सेट देखते हैं। ये सब बस फिट हो जाए। सब पैक कर दो। जी श्रीमान, आप पता दे दीजिए, हम तुरंत वैन का इंतजाम करते हैं, आपके यहां पहुंचा देते हैं। कार्ड से भुगतान करो। आपकी सेवा करके खुशी हुई। सीनियर, इतने सारे कपड़े और बैग खरीद लिए और यह 1,50,000 का बैग, क्यों ना हम सब वापस कर दें? खरीदारी लगभग पूरी हो गई है। चलो एक घड़ी भी खरीद लें। यह वाला। तुम मुझे पूरा अंक बना दो। 8,000। लिलियन, शाओ लिली। ये घड़ी मैं ले लूंगी, शाओ लिली। लिलियन, मुझे यकीन है कि यह छूट आप दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, है ना? माफ कीजिए महोदया, शाओ लिली, मेरे पास यह अधिकार नहीं है। बस कमीशन थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम कमाओगे तो मर जाओगे क्या? नमस्ते महोदय। अरे वाह, जहां ग्युआन। जहां ग्युआन, इतनी देर से घूम रहे हो, इतनी सी चीजें ही खरीदी हैं। शायद यहां आकर दुनिया देखने का मौका मिलेगा। क्या बकवास गाइड है, जरा सी भी समझ नहीं है। सीनियर भैया, वाह, यह एलवी का नवीनतम मॉडल है। इसकी कीमत लाखों में है। क्या मैं इसे छू सकता हूं? बिल्कुल। छी, बस एक नकली नकल है। बस कुछ 100 रुपये का सड़क किनारे का सामान, इस तरह की चीज लेकर शान दिखाने की कोशिश, कितनी बेशर्मी है। ये तो एकदम असली है। ये तुम्हारी अपनी समझ की कमी है। मैं नहीं समझता। ये तो साफ नकली है और तुम कहते हो ये लाखों का है। इस नकली चीज को लेकर बस घूमने निकले हैं, एक पैसा भी खर्च नहीं करोगे। न्यू यूवी, तुम्हें कहां ढूंढ लिया? इतना शर्मनाक बॉयफ्रेंड। आगे से बाहर जाओ। तो हमें जानते हुए मत कहना सामान नहीं खरीदोगे तो शर्मिंदगी होगी। फिर तू क्या खरीदेगा? किसने कहा मैं नहीं खरीदूंगा? अरे वाह, मेरी वो घड़ी अभी पैक कर दो। मैं ले रहा हूं। 8,000 से ज्यादा की घड़ी। मेरी बात होनी ही होती है। तुम कर सकते हो क्या? गरीब हो तो कोई बात नहीं, पर दिखावा भी करते हो। कृपया कार्ड स्वाइप करें। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पसंद है तो एक और खरीद लो। यह एक ही नहीं है। माफ कीजिए, यह डिजाइन वास्तव में सिर्फ यही एक है। अब ये शेर जहां का है। ये तो जुल्म है। ये तो मैंने पहले देखा था। जो पहले भुगतान करेगा उसे ही मिलेगा। आप हमारे मुख्यालय में शिकायत करने जाइए। मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये घटिया घड़ी महज कुछ हजार की है, मुफ्त में भी नहीं लूंगा। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखावे के लिए अपनी क्षमता से बाहर खर्च करना, कई महीनों की तनख्वाह ऐसी में चली गई होगी। जब खाने के पैसे नहीं बचेंगे तो हमसे उधार मत मांगना। पागल हो गया है क्या? सुयून, ये घड़ी तुम्हारी हो गई। भैया, क्या सच में मुझे दे रहे हो? जो पसंद हो ले लो, ना पसंद है तो फेंक दो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक महंगा चुनता हूं। अभी वाला, ये तो बहुत सस्ता है। यह कोई गरीब आदमी नहीं है, ये तो एक सेठ है। कृपया मेरे लिए एक बेहतर चुनें, मेरी प्रेमिका को देने के लिए। आप इस वेन मॉडल को देख सकते हैं, देवी ईली के लिए। यह एक 8 के 5 अंक गुलाबी सोने से बना है। बेजेल में 58 गोल हीरे जड़े गए हैं। समग्र रूप से यह शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला दिखता है। सीनियर, कुछ सस्ता लेते हैं। चिंता न करें महोदया, इस घड़ी की कीमत 315,000 युआन है। यह आपके एलडी बैग से ज्यादा महंगी नहीं है। लिलियन, ठीक है। क्यों? मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।
अचानक यह 8,000 का घड़ी बेकार लग रही है। कितना अमीर है? किसी लड़की पर 16,81,760 रुपये खर्च कर दिए। स्क्रीन शॉट पूरी नहीं हुई। सिर्फ 10 लाख से थोड़ा ही ज्यादा है, बहुत कम है। जहां युवान, आज रात की क्लास मीटिंग मत भूलना। समय लगभग हो गया है। जो साथी अभी तक नहीं आए शायद नहीं आएंगे। हम और इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है। सहयोग से डायरेक्टर ली भी यही खाना खा रहे थे। मैंने उन्हें भी आमंत्रित कर लिया। दोस्तों, रुको। मुझे याद है खाने का समय। अभी तो आधा घंटा बाकी है। हम जल्दी क्यों आ गए? नहीं, हम छात्र हैं। स्कूल से बाहर भी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। डायरेक्टर ली को इतनी देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जब समय तय किया है तो वादा निभाना चाहिए। विश्वास के बिना इंसान कुछ नहीं है। यह भी तो स्कूल ने हमें सिखाया है। अगर सच में कोई देर से आया तो अच्छा, ऐसा है तो फिर हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। माफ कीजिए डायरेक्टर ली, आपको भी इतना इंतजार करवा रहे हैं। सच में शर्मिंदा हूं। अरे, ऐसी कौन सी बात हो गई? शियोयो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, है। यहां तो बहुत शांति है। मुझे लगा था कि मैं गलत जगह आ गया हूं। वो कौन है? जरा रास्ता दो भाई, मैं यहां बैठूंगा। तुम पिछले साल तो आए ही नहीं थे। मुझे लगा था इस साल भी नहीं आओगे, इसलिए तुम्हारे लिए जगह छोड़ना भूल गया। वेटर, एक कुर्सी अंदर लाओ। चूंकि ये तुम्हारी चूक है तो तुम अपनी सीट खाली कर दो। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये सीट पहले से तय है। इसे ऐसे कैसे बदला जा सकता है? सीटें भी पहले से तय हैं। कोई नहीं जानता। लोग सोचेंगे कि यह कोई नेताओं की बैठक है। सच कहो तो लुजियो सहपाठी ने मुझे यहां बैठने के लिए कहा था। तुम भी जानती हो, आखिर हम कई सालों से नहीं मिले हैं। कुछ पुरानी बातें भी करनी है। कुछ बातें मुझे साफ कहने की जरूरत नहीं है, तो मैं उससे पूछती हूं। यह पूछने की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से ऐसा ही है। बैठ जाओ। अगर पहले पता होता कि इतना आसान है तो देवी के बगल में बैठ सकता हूं। मैं भी आता। तो फिर शुरू करो। अब तक आए क्यों? खाना शुरू करने से पहले मैं प्रस्ताव रखता हूं। सबसे पहले डायरेक्टर ली को टोस्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ली के मार्गदर्शन के बिना आज हमारी यह सफलता नहीं होती। आज जो भी ये शराब नहीं पिएगा वो डायरेक्टर ली का अपमान करेगा। रुको, लुक्सियो, तुमने जो पिया है ये चाय है ना? वो शराब नहीं पी सकती। चाय से शराब का काम चला लो। मायने रखती है नीयत। ये कैसे चलेगा? ये तो डायरेक्टर ली के सम्मान में शराब है। डायरेक्टर ली, आप हमारे माता पिता समान हैं। आज की यह प्याला जरूर पीना होगा। क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? वो शराब पिएगी या चाय? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये बड़ों का अपमान है। तुम समझदारी की बात नहीं समझते, चापलूस आदमी है। ज्यादा चिंता मत करो। एक इंसान का चरित्र कैसा है सिर्फ समाज में जाकर ही उसका पता चलता है। मैं बस तुमसे बातें कर रहा हूं। थोड़ी देर में जाऊंगा। तुम्हें भी पता है कि तुम हमारे मूड को खराब कर रहे हो। क्यों नहीं अभी चले जाते हो? तुम तो अभी भी कॉलेज के समय वाले झगड़ालू हो। बस जबरदस्त। हमारी क्लास का रियूनियन है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? चेहरा दिखाने आ गए, यही बहुत है। और बकबक भी कर रहे हो। क्या तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो? जहां युवान, ये गुरु का अपमान और पूर्वजों का विरोध है। क्या मैंने तुमसे मांगा था? क्या क्लास ग्रुप की सूची में उसका नाम है? सबके पैसों का इस्तेमाल करके तुम अपनी खुद की इज्जत बढ़ा रहे हो। ऐसा चापलूसी तो तुम ही कर सकते हो। ये कर सकता है ये सहपाठी। कृपया बताएं कहां काम करते हैं? आय कितनी है?
वो तो छोटी कंपनी में बिना काम के नहीं है, बस खाना पहुंचाने का काम करता है। डायरेक्टरली आप नहीं जानते उसकी वो गरीबाना हालत देखकर मैं उसे कुछ 100 रुपये देना चाहती हूँ कपड़े खरीदने के लिए। क्यों जी, सब सहपाठी हैं, उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं। आखिर ग्रेजुएट हुए कुछ ही साल हुए हैं, कैसी अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। इतनी कम उम्र में ही हुई तो ग्रुप में चयन हो गया। इतनी बढ़िया कंपनी, भविष्य तो असीमित है। आगे चलकर लाखों का सालाना वेतन मिलेगा, ये तो पक्की बात है। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, ये सब आपकी सीख का नतीजा है। सहपाठी जहां युवान, अब तुम्हें फर्क समझ आ गया होगा। तुम दोनों को लियो किंग से सीखना चाहिए। अपनी सोच को व्यापक बनाओ। न पैसा, न हैसियत और न ही व्यवहार ज्ञान, तुम गरीब बनकर ही रहोगे। तुम शायद वही हो जिसे सफल व्यक्ति कहते हैं। पूछ सकता हूं कि तुम कितना कमाते हो? डायरेक्टर ली का वेतन तो है ही, साथ ही कंपनियों को ट्रेनिंग और लेक्चर देते हैं। महीने में करीब 1 लाख कमा लेते हैं, बड़ी आसानी से। हाल ही में निदेशक ली और हमारे हुई तो समूह ने दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया है। व्याख्यान के बाद पारिश्रमिक काफी भारी है। अब तुम दोनों समझ गए होगे कि मेहनत क्यों जरूरी है। जवान लोगों का गलत रास्ता चुन लेना कोई बड़ी बात नहीं, असली मुद्दा यह है कि गलती पर अड़े नहीं रहना चाहिए। तुम दोनों जल्दी से शराब भरो और डायरेक्टर ली से माफी मांगो। मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें पता है जहां युवानजी ने पिछले महीने कितना कमाया? ज्यादा नहीं होगा। अगर डायरेक्टर ली के हिसाब से हर साल 20 लाख के हिसाब से, तो उसे कमाने में लगेंगे 600 साल। 120 करोड़। हे भगवान। लूशुयू, क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? 120 करोड़, ऐसा लगता है जैसे सच में हो रहा हो। बिल्कुल सच है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब समझ आया तुमने उसका इतना बचाव क्यों किया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। बस वही 10 करोड़ से ज्यादा भी कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो कागज के पैसे ही होंगे। सच में मुझे डर है कि तुम जल्दी हंसना बंद कर दोगे। 10 मिनट के अंदर कोई तुम्हें सूचित कर देगा। कल से काम पर मत आना। कितना बड़ा दावा है। लूज हुई हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। छोटे मोटे गुंडे जैसे झाग युवान को ढूंढना तो ठीक था, लेकिन अब तुम बकवास बोलने लगे हो। अच्छा, मैं यहीं इंतजार करती हूं। मैं तो देखना चाहती हूं कंपनी मुझे निकालती है या नहीं। क्या ये सफेद पोशाक की है? कृपया इसे हटाने में मेरी मदद करें। मैं वहां तक जाने में आलस कर रहा हूं। लेकिन झाग युवान, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुमने पोस्ट तक चला ली है। किसी दिन मुझे भी चलाने देना। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये तो बस एक पोस्ट है, इसमें कौन सी बुरी बात है। कुछ देखे सुने नहीं है गवार लोग। माफ कीजिए महोदय, ये गाड़ी शायद आपकी नहीं है। माफ कीजिए श्रीमान, ये कार आपकी नहीं लगती। क्या बात है, लाइट को कार की चाबी बना दिया। सामने से पर्दाफाश हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्तों दोस्तों, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। इस साहब की पोस्टकार बिल्कुल सही जगह पर खड़ी है। इस महिला की मेबैक कार को थोड़ा हटाने की जरूरत है। मैं तो भूल ही गया था कि वो कार मेरी है। कृपया इसे हटाने में मेरी मदद करें। ये तो दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी कार है। कम से कम अरबों की संपत्ति चाहिए तभी खरीदने की योग्यता है, और अब यह मिलती भी नहीं। महोदया, क्या आप इसे हटा सकती हैं? अगर यह कहीं टकरा गई तो मैं क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी यह मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो नाराज नहीं होगा। तो ठीक है।
लू जुयू ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। जहां युआन के पास चाहे कितना भी पैसा हो, वो हुई तो ग्रुप के आगे कुछ नहीं है। उनके किसी भी फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। विदेश व्यापार कंपनी के प्रशासनिक अध्यक्ष हैं होंग युआन फोंग। उसने मेरा मोबाइल नंबर सेव कर रखा है। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा नाम लियो किंजी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैं ही छोटा लियो हूं। आप क्या आदेश देंगे? कोई काम है क्या? मैं पूरा करके दूंगा गारंटी से। कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है, कल से आने की जरूरत नहीं। क्या? क्या? तुम हो? मेरा तुमसे कोई बैर विरोध नहीं है। तुमने मामला इतना बेरहमी से क्यों बना दिया? बस तुम्हारी इस चापलूसी को देखकर मन बहुत खराब होता है। तुम जहां युआन, तुम्हें लगता है कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? मेरे माता पिता हुई तो ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं, लाखों का वार्षिक वेतन पाते हैं। भले ही मैं पूरा महीना आराम से बिताऊं, फिर भी 99% लोगों से ज्यादा आराम से रहूंगा। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? पापा सुनिए, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो ग्रुप की बेटी को छेड़ने की? तुम्हारी माँ और मुझे अभी ग्रुप से निकाल दिया गया है। यह फैसला चेयरमैन ने खुद लिया है। पापा मुझे समझने दीजिए। मैंने कैसे? तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा जना अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरे परिवार की नौकरियां चली गई, फिर यह महीने का 10 लाख का होम लोन। हम क्या करेंगे? तुम तुम हुई तो ग्रुप की चेयरपर्सन, लू जोहोन की बेटी हो। यह तो मैंने सोचा नहीं था। हमारे फाइनेंस विश्वविद्यालय में सचमुच छुपे हुए होते हैं असली गुणी लोग। छात्र जहां युवान की कमाई की क्षमता ने सभी सहपाठियों के लिए एक मिसाल कायम की है। सहपाठी लुजुयू इतने अमीर घर से होने के बावजूद इतने विनम्र और साधारण रहते हैं। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? डीन साहब, लगता है आपकी सोच का दायरा बढ़ गया है। आप दोनों से मिलकर इतने प्रतिभाशाली देख तभी एहसास हुआ मेरे पुराने विचार समय के साथ नहीं चल पाते। नई पीढ़ी का सम्मान करो। चूंकि समय के साथ नहीं चल पाते तो वापस जाकर आराम करो। सहपाठी लो, तुम्हारा मतलब क्या है? बहुत आसान है। भविष्य में हुइटोंग समूह के साथ प्रशिक्षण सहयोग पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा और पूरे चांगहाई शहर में कोई भी कंपनी आपको आमंत्रित नहीं करेगी। मैं आप दोनों युवाओं को सलाह देता हूं, ज्यादा आडंबर मत करो। भविष्य का विकास कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। हम देखते रहें, हम देखते रहें। मेरा भविष्य कैसा होगा पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर ली आप भविष्य कैसा होगा मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आपकी योग्यता से वित्तीय विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। विभागाध्यक्ष पद के लिए मैं सीधे अपने पिताजी को बताऊंगा। तुम क्या तुम सच में कोई रियायत नहीं दोगे? यह रियायत देने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी योग्यता की बात है। अगर तुम प्रोफेसर बनोगे, बस दूसरों को गुमराह करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, डेथ पार्टी है। चंदा दिए बिना ही भाग गया। इस काबिलियत के साथ डायरेक्टर कैसे बना? कुत्ते से भी बदतर है। वेटर, कृपया हमारी मेज बदल दीजिए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं छुआ गया। ऐसे ही खा लो, चलेगा। जो लोग आंखों में खटकते थे वो चले गए। अब आप सब आराम से रहो। खाना खत्म होने के बाद हम फिर के टीवी चलेंगे। पीते हैं, फिर पीते हैं। जहां ग्युआन, क्या तुम्हें शूकिंग पसंद है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुमने के टीवी में सीधे उसे गले लगा लिया और उसे देखते रहे। कहां हुआ ऐसा? मैं बस तुम्हारा कंधा चाहती हूं। तुम इतनी सुंदर, मूर्ख ही दूसरों को देखते हैं। तो क्या तुम मुझे चूमना चाहोगे?
जहां ग्युआन, सिर में बहुत दर्द है। क्या तुम मेरे सिर की मालिश करोगे? मैं तो डर से मर ही गया था। क्या यह मुझे बदमाश बनने के लिए लुभा नहीं रहा है? अच्छा है कि मेरा आत्मनियंत्रण मजबूत है। यह मेरे कार तुम ले जाओ और चलाओ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कार तो कल ही तुली थी। एक बार घूमने के बाद तुमने इसे छोड़ दिया। खैर, मैंने इसे एक बार चलाया है और अब मैं इसे फिर से छूना भी नहीं चाहता। इसके अलावा यह तो शुरू से ही तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड था। मैं एक आरामदायक कार खरीदना चाहता हूं। छोड़ो भी। पामे, मैं इसे अभी वापस ले जा रहा हूं। तुम खाली हो तो लेने आ जाओ। तो तुम सीधे चला लो ना। इतने चक्कर क्यों लगा रहे हो? नहीं। कौन जाने तुम कार में हो भी या नहीं। कुछ गलत हरकत कर रहे हो। घिनौना। मैं बेकसूर हूं। वो कार इतनी बड़ी भी नहीं है। इसमें आराम से बैठ भी नहीं सकते। लूज हुई, मैं कह रहा हूं। कहीं तुम मुझे रखना तो नहीं चाहती? हाँ। अरे यार। जहां ग्युआन, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा था। मैं चलता हूं, ठीक है ना? मैं आ गया। सीनियर, तुम आ गए। मैंने कहा था मेरा इंतजार न करो। मैंने खा लिया है। वादा तो तुम्हारा इंतजार करने का था। थोड़ा और खाओ। बहुत भूख लगी होगी। वे हैं। प्रॉपर्टी एजेंट। दीदी ठीक इंसान लगती हैं। हमारे साथ टेबल शेयर करने को राजी हैं। कौन जानता है, एक और बूढ़ा लंपट आ गया। सीनियर, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? इतनी सुंदर, सचमुच 9 दिव्य शरीरों के प्रमुख से भी बढ़कर है। घर खरीदने का विचार कर रहा था और तुम सामने आ गई। ये लड़की तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। यून यून, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं मुझे बस लगता है इस रेस्तरां का खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो तुम थोड़ा और खा लो। हम्फ। बस जवान है और हंसोम है। इसमें इतना खास क्या है? पैसे से तुम मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं। बूढ़ा और बदसूरत हूं तो क्या ऐसी खूबसूरत लड़की पा सकता हूं? बिस्तर पर ले जाओ। प्रबंधक वांग, ये 4 खुशी के मीटबॉल बहुत अच्छे हैं। ये इस रेस्तरां की स्पेशल डिश है। हाँ। अच्छा है। बढ़िया। प्रबंधक वांग, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी भरकर लाता हूं, चुको। छोटी जांग, साफ साफ बता दो। बस। घर कल देखने की भी जरूरत नहीं। सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलेंगे। तुम्हारे पति इतने लंबे समय तक मरा हुआ रहने के बाद तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया। 2 साल की बेटी को लेकर जीवित रहना चाहती थी। बहुत कठिन था। तुम्हारा दिल ये जानता है।
मेरी दौलत और हैसियत के बावजूद मैंने तुम्हें चुना। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। श्रीमान वांग, आपको ऐसा ही करना है क्या? क्या आप घर खरीदने की प्रक्रिया के अनुसार सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते? आप अब कोई छोटी लड़की भी तो नहीं है, फिर भी इतनी भोली कैसे हैं? ठीक है, अच्छी तरह सोच लीजिए, मुझे फोन करो, लेकिन सिर्फ आज के लिए। पुराना हो गया। प्रबंधक वांग, मैं। वो बंगला तुम्हारा किस प्रोजेक्ट में है? पास के इसी लैंड पे में है। हेलन वान फाइनेंस यूनिवर्सिटी के ठीक सामने है। हाँ, यह एक अच्छा प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है, वहां खरीद लो। इससे निंग यूवे के लिए स्कूल जाना आसान हो जाएगा। रुको, हमें वहां दिखाओ, अगर ठीक लगा तो मैं ले लूंगा। 10 रुपये की घटिया सिगरेट पीता है। अच्छे विला के बारे में क्या पूछ रहे हो? क्या स्तर है? एयूटीआईज। मेरी नजर वाली लड़की को पाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को ले चलता हूं। चलो देखने चलते हैं। श्रीमान वांग, क्या आप साथ चलकर देखना चाहेंगे? पिछली बार बहुत जल्दी में चले गए थे, घर का डिजाइन तक ठीक से नहीं देख पाए। ठीक है, तो मैं मुश्किल से ही साथ चलता हूं। आपके साथ एक बार फिर चलता हूं।